Hello बच्चों, let's say a given question. The question says, as shown in the figure, a potentiometer wire of resistance 220 ohm and length 300 centimeter is connected with a resistance box RB and a standard cell of EMF 4 volt for a resistance R of capacitance of a resistance box introduced into the circuit. The null point of the cell is null point for a cell of 20 millivolt. It is found to be 60 centimeter. The value of R is dash ohm. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of potentiometer. So potentiometer basically it works on the principle of null point deflection. तो हम इसको अभी समझते हैं किस तरीके से काम करता है and we'll try to answer the question. तो यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से तो हमें गिवन है कि एक पोटेंशियोमीटर सेटअप हमें गिवन है, हमें बोला गया कि पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस हमें गिवन है 20 ओम, लेंथ भी गिवन है इसकी 3 मीटर बेसिकली हमें गिवन है लेंथ, इज कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस बॉक्स एंड अ स्टैंडर्ड सेल ऑफ 4 वोल्ट EMF फॉर अ रेजिस्टेंस R. A resistance box introduced into the circuit. The null point for cell is 20 millivolt. It is found to be 60 centimeter. The value of R is. तो सबसे पहले हम करंट इन द प्राइमरी सर्किट, ये प्राइमरी सर्किट है, इसमें हम करंट फाइंड कर लेते हैं पहले. तो I कितना हो जाएगा, I विल बी E दैट इज 4 अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस. टोटल रेजिस्टेंस एक तो रेजिस्टेंस ऑफ द बॉक्स जो कि R है बेसिकली, प्लस एक रेजिस्टेंस ऑफ द वायर AB जो कि हमें गिवन है 20. ठीक है, ये हो गया हमारे पास. अगर हम इसको देखें तो इसको लेट्स से हम एक्सप्रेशन नंबर 1 बोल देते हैं. ठीक, अब हमें क्या बोला गया, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बोला गया the null point of cell of 20 millivolt is found to be 60 सेंटीमीटर. अब जब हमने 20 मिलीवोल्ट की बैटरी को कनेक्ट किया तो हमें जो लेंथ मिली है, बैलेंसिंग लेंथ, ये कितनी मिली है, 60 सेंटीमीटर पे मिली है. ठीक है, इस पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं C, तो हमें पता है बैलेंसिंग लेंथ गैल्वेनोमीटर कब नल डिफ्लेक्शन शो करेगा, जब हम बोल सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस AC विल बी इक्वल टू 20 मिलीवोल्ट. इन दैट सिचुएशन ओनली वी कैन से कि गैल्वेनोमीटर विल शो नल डिफ्लेक्शन. 20 मिलीवोल्ट का मतलब है 20 इंटू 10⁻³ वोल्ट. ठीक है, सो ये बात हो गई. VAC हमें पता चल गया. VAC को और हम एक्चुअली लिख क्या सकते हैं, VAC कैन बी रिटन एज इट इज K इंटू L and that will be equals to 20 into 10⁻³. अब ये K क्या है, K is known as the potential gradient, potential per unit, potential drop per unit length, इसको हम बोलते हैं potential gradient. तो टोटल जो लेंथ है उसकी, टोटल लेंथ में जो ड्रॉप आएगा, राइट, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे V by L and precisely it will be the total length of the wire that is AB into ये स्मॉल लेंथ L क्या है, ये AC है, ये इसको हम मेंशन कर देते हैं प्रॉपर इस तरीके से, और ये जो है पूरी लेंथ है L, राइट, दैट विल बी इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻³. अब बात करते हैं V की. V क्या होगा हमारा, ठीक है, तो V को हम लिखेंगे, अगर हम ध्यान से देखें तो वी कैन राइट V विल बी इक्वल्स टू बाय ओम्स लॉ इट विल बी I इंटू R. R क्या, R रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर AB जो कि हमें गिवन है 20, राइट, I इंटू 20 अपॉन L. L लेंथ इज बीन गिवन एज 3 मीटर इंटू ये हमें मिला 60 सेंटीमीटर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं या फिर सिंपली इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 300 और यहाँ पे 60 और दोनों में 10⁻² मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी वो कैंसल आउट ही हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 20 इंटू 10⁻³. अब I की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है. सो यहाँ से अगर हम देखें पहले तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 जा 3 2 जा, तो ये 4I will be equals to 20 into 10⁻³. अब I की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 we can substitute, therefore we can say 4 into 4 by R plus 20 and that will be equals to 20 into 10⁻³. so यहाँ से अगर हम देखें तो it will be 16 by 20 into 10⁻³ and that will be equals to R plus 20. क्लियर, इसको अगर हम सॉल्व करें तो 4 4 जा 4 5 जा and it will be 4 by 5 यानी कि 0.8, राइट, 0.8 हो जाएगा ये, 5 8 40, राइट, 0.8 इंटू 10⁻³ माइनस 20 विल बी इक्वल्स टू R. तो यहाँ से हम देख सकते हैं 800 में से जब हम 20 माइनस कर देंगे तो इट विल बिकम 800 माइनस 20 विल बी 780 ओम.
So this is the value of resistance we are getting for the given question. So I hope you understood the solution. All the best.